नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हमारे लोकतंत्र की नींव कैसे रखती है। ये तो हम सबने सुना है कि प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रियम्बल है क्या। इसकी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। तो आखिर ये प्रियम्बल है क्या? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, एक तरह का प्रीफेस। ये हमें बताता है कि आखिर पूरा संविधान लिखा ही क्यों गया, इसका मकसद क्या है। ये उन सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की एक समरी है जिन पर हमारा देश खड़ा है। अब ये तारीख, इसे तो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल बहुत आता है। 26 नवंबर 1949, यही वो दिन था जब हमारी प्रस्तावना को अपनाया गया था। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। प्रीएम्बल को असल में पूरा संविधान बन जाने के बाद में लागू किया गया था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पक्का हो सके कि प्रस्तावना में वही बातें हों जो पूरे संविधान की सोच और उसके मकसदों को दिखाती हैं। अच्छा, तो ये प्रीएम्बल का आइडिया आया कहाँ से? तो ये आइडिया हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपने देखा होगा, उनका संविधान वी द पीपल से शुरू होता है। ठीक उसी तरह हमारा प्रीएम्बल भी हम भारत के लोग से शुरू होता है। ये दिखाता है कि असली ताकत जनता में है। अब आते हैं एक बहुत बड़े लीगल सवाल पर। क्या प्रीएम्बल वाकई कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या बस एक इंट्रोडक्शन? चलिए देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स ने इस बारे में क्या-क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो नजरिया रहा है वो समय के साथ बदला है। पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस। इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा और साफ कहा कि प्रीएम्बल संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने इस बात को और भी मजबूती से दोहराया कि ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि क्या इसे बदला जा सकता है? क्या पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकती है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा एक बार हो भी चुका है। साल था 1976 और अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरिए प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द थे वो? सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी यानी अखंडता। ये तीनों शब्द बहुत जरूरी। हमारे प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे बड़े बड़े आइडियल्स की बात होती है। पर ये आइडियाज, ये विचार आखिर आए कहाँ से? चलिए अब जरा इनके सोर्स पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आइडियल्स हैं, वो हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया है, ये हमें मिला सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दुनिया के महान विचारों का एक संगम है। पर हमारी प्रीएम्बल का जो सबसे डायरेक्ट सोर्स है वो भारत में ही है। ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करके संविधान सभा में पेश किया था। असल में यही वो रेजोल्यूशन था जिसने आज़ाद भारत का विजन तय किया और जो बाद में हमारी प्रस्तावना का आधार बना। तो हमने इसके फैक्ट्स और हिस्ट्री तो जान लिए, पर अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रीएम्बल इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों, ये क्यों मायने रखती है। तो चलिए अब लौटते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? पहली बात, ये हमारे संविधान बनाने वालों की सोच को दिखाती है। दूसरी, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है, जो उसके फंडामेंटल वैल्यूज हैं, वो सब मौजूद हैं। और तीसरी, जब भी संविधान के किसी हिस्से को समझने में कोई कन्फ्यूजन होता है तो ये एक गाइड की तरह काम करती है। इसीलिए ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा है। चलिए अब फटाफट से इस पूरी चर्चा को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ की टेकअवेज देख लेते हैं। तो एग्जाम के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, अडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949। दूसरा, लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस 1973, जिसने इसे संविधान का हिस्सा माना। तीसरा, अमेंडमेंट, सिर्फ एक बार
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। और चौथा, जोड़े गए शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की कहानी, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारा देश किन महान मूल्यों पर बना है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।